हिंदू शास्त्रों में मान्यता है कि जहां तक किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने से पहले विघ्न विनाशक श्री गणेश का आवाहन ना किया जाए तो कार्य अधूरा रहता है। चाहे शादी का माहौल हो या गृह प्रवेश, सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश को सबसे पहले विराजमान कराकर उनका आशीर्वाद लेकर ही फिर काम किया जाता है। वैसे तो गणेश महोत्सव तो पूरे देश में काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की बात ही निराली है। अकेले महाराष्ट्र में ही करोड़ों रुपए सिर्फ झांकी को सजाने में ही खर्च कर दिए जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे विघ्न विनाशक जो हर कार्य को शुभ करते हैं, वो अपने दुर्भाग्य से तालों में कैद हैं। आजादी की सांस लेते हैं वो तब जब सुबह को पंडित श्री बाल मुकुंद शर्मा आरती के लिए ताला खोलते हैं। एक कोठरी नुमा कमरे में कैद हैं भगवान श्री गणेश, ऐसे अद्भुत गणेश जिनकी 22 भुजाएं हैं, 11 दाईं और 11 बाईं और सिंदूर से रंगे खड़गासन मुद्रा में विद्यमान है। गृह जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर, बानपुर के उदयपुरा और नजदीकी जिला टीकमगढ़ की मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे गणेश विराजमान हैं। 7 पीढ़ियों से ऐसे अद्भुत गणेश की पूजा करते आ रहे हैं श्री बाल मुकुंद शर्मा। हमारा बाल मुकुंद पुजारी। बताइए महाराज, मंदिर में क्या चाहते हैं? मंदिर में ये चाहते हैं साहब कि यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर होना चाहिए, और यहाँ पुरातत्व विभाग वालों से आज 3 साल से हम लोग कह रहे हैं कि भाई या तो तुम बनाओ मंदिर, या मतलब हम लोगों को जो हम तैयार हैं बना भी खिला दे। बड़ी दूर दूर से बम्बई तक के आदमी आते हैं, यहाँ मंदिर देख के हंसते हैं और कहते हैं कि ये मंदिर है कि ये धर्मशाला है। इतनी बड़ी विशाल मूर्ति 22 भुजा वाले गणपति जी विश्व में नहीं है। जो मूर्ति यहाँ पर है, बड़ा भाग है कि भी मूर्ति के दर्शन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग यही चाहते हैं, सब देख के कहते हैं कि महाराज चाहे पुरातत्व हो और चाहे कोई भी हो, यहाँ तैयार हो जाओ, गांव वाले सब जुड़ के तैयार हो जाएं तो मंदिर हो सकता है। यदि मंदिर नहीं होता है तो ऐसे ही विकास रहेगा हमेशा। बाल मुकुंद शर्मा से जब पूछा गया तो बताते हैं कि ये मूर्ति टीकमगढ़ जिले से ललितपुर बानपुर रोड पर 2 किलोमीटर पहले दाईं ओर एक गणेशपुरा का एक बोर्ड मिलेगा। 22 भुजाओं वाले नृत्य करते भगवान गणेश एक ही शिला से निर्मित करीब 7 फीट ऊंचे हैं। क्या नाम दादा? हमारा नाम ईश्वरदास यादव, यहीं के रहने वाले। हाँ, हमारा जन्म यहीं हुआ था, यहीं रहते हैं। हमारे मंदिर के बारे में साहब जब से हम देख रहे हैं, सतियों जब से मतलब हमारा वो है, जब से हम इस मंदिर को इसी स्थिति में देख रहे हैं। वर्ष 1955 में यहाँ ये मूर्ति मिली तो बरेदियों ने देखी, मतलब कि ये मूर्ति है, पता लगाया, गांव वाले आए, बहुत से लोग आए, खड़ी करी गई। खड़ी करने में सब लोग इसको नहीं पकड़ पाते थे, कुछ लोगों ने रस्सा बांध के जो है इसको खींचना चाहिए, तो इन्हें पसीना आ गया था। पसीना आ गया जी, खड़े नहीं हुए, हिले भी नहीं इन्होंने। हाँ, पसीना आ गया तो इन्हें फिर जो है इन्होंने सपना दिया कि कोई राजा के वंश का आदमी हो हमारी इस राजधानी में, तो वो आके खड़े कर सकते हैं। हमारे यहाँ के राजा छतरपुर में रहते हैं, आज भी रहते हैं उनके परिवार के, तो उनने आके यहाँ खड़े करी गई। 5 आदमियों ने खड़े कर दिए। इतने सिद्धि गणेश हैं जी, ऐसी नहीं है कि कोई गणेश की प्रतिमा ऐसी हो कि मतलब ऐसी वैसी मूर्ति हो, मतलब 5 आदमियों ने खड़े कर दिए गए। फिर इनके पीछे एक शक्ति का बीजक जो है वो लगाया गया, मंदिर बनवाया गया। वो मंदिर उसी स्थिति में है जो 1955 में बनवाया गया था, उसी स्थिति में उस मंदिर को आज भी है। उससे आगे कोई विकास नहीं हुआ। अब कुछ समय पश्चात गांव वाले समर पाए के मंदिर बनवाएंगे, तब पुरातत्व वालों ने इसमें कब्जा कर लिया। पुरातत्व वालों का कहना है कि मंदिर हम बनवाएंगे, हिंदू समाज नहीं बनवाएगी। एक समय इनने ताला डाल दिया था। ये कोई पाल समाज का आदमी आता था यहाँ सेवा करने, मतलब रखवाई के लिए, उसने ताला डाल दिया था। हमारे पिताजी बिंद्रावन यादव जो है यहाँ जब तक जल नहीं चढ़ाते थे तब तक खाना नहीं खाते थे। जब नहीं ताला खुलो तो जल भी नहीं चढ़ा पाओ, बाहर से बगराया नहीं जाए। उन्होंने
बहुत कुछ जिद की उससे, रपोटा रपाटी हो गई, पुलिस आई थी, लखनऊ से पुलिस आई थी, उन्होंने ताला खोल दिया गया था। डीएम के कार्यकाल में ये चाबी सौंपी गई थी। फिर महाराज को दी गई, महाराज पूजा करते हैं, हम लोग सब हिंदू समाज के आदमी हैं, इसकी पूजा करना चाहते हैं, मंदिर बनवाना चाहते हैं। अब इसका कोई पार नहीं मिलता है कि मंदिर कौन बनवाएगा, पूजा कौन करवाएगा, मतलब इसकी आगे के शासन करवाए या हिंदू समाज करवाए। भुजाएं वाले जाओ भाई। ये 22 भुजा वाली मूर्ति है। मूर्ति बहुत समय की, हमने बहुत से लोगों से पूछा, यहाँ भागवत ने वहीं पंडितन से भी पूछा कि मतलब ये मूर्ति काय के लाने मतलब इनने 22 भुजा रूप धारण किया। बताया गया है कि ये बानपुर भूमि बहुत पुरानी, सदियों पुरानी भूमि है। यहाँ पर सतयुग में जो है बताया गया है कि कश्यप के हिरणाकश्यप के पहलाद के बेलोचन के बलि का लड़का जो है बानासुर यहाँ इस बानपुर में राज करते थे। इस बानपुर को सोनकपुर के नाम से प्रसिद्ध था पहले। बानासुर के बाद इसका नाम बानपुर पड़ा। उनके समय की ये मूर्ति है। मूर्ति कोई आजकल की नहीं है, मूर्ति बहुत पुरानी है, लेकिन ये बादशाही शासन में इसको गिरवाया गया, मंदिर को मिटवाई गई होगी। ये नादिया जो है मिटवाए गए, खंडित करी गई, लेकिन इस मूर्ति में सत्य है। इसका केवल एक अंगूठा में जो है थोड़ा सा खंडितपन का महसूस होता है, बाकी पूरी मूर्ति सेपरेट साफ है। मतलब ये बात है यहाँ की। आज तक की स्थिति में इसकी स्थिति ऐसी है। अब इसको आगे चल के हम जो है ये चाहते हैं कि मंदिर बने, इसमें जानवर नहीं बैठे, कुत्ता नहीं मूते, कोई बात नहीं हो ऐसी। और हम सब लोग यहाँ हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई गैर हो या मंदिर नहीं बनवाना चाहता हो, मंदिर के बारे में कोई विकास नहीं चाहते हो। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ नेता लोग आते हैं, कह जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे और फिर चले जाते हैं। आज तक कोई नेता लौट के नहीं आया। मदनपुर देवेंद्र आए थे, वे कहते हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे, उनका नाम ही मिट गया। एक राम कुमार तिवारी हमारे महरौनी विधानसभा से विधायक भए थे, वे कहते हम अगर जीत जाएंगे तो यहाँ भटा ककरिया खाएंगे। वो सुरक्षित चले गए, लेकिन यहाँ भटा ककरिया खावे नहीं आए, दूसरे लौट के। अब माननीय मंत्री जी जो है उमा भारती जी हैं, उनने भी कही थी कि हम इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जीतने के बाद यहाँ कोई आज तक कोई नेता दिखाना नहीं। ईश्वरदास यादव से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेता एवं मंत्री लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जीतने के बाद मंदिर बनवाएंगे, ऐसा आश्वासन देते हैं। इसके बाद भी कई नेता आए और इसी तरह आश्वासन देकर चले गए, लेकिन जीतने के बाद कोई यहाँ लौट कर नहीं आता। मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी ये वादा किया था कि वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ कोई भी मंत्री या नेता नहीं आया। न्यूज़ लाइव 18 के लिए संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट।